बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पर जब से कोरोना आया तो मुल्क में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनियां जिसमें आपको या इश्तहार देखने होते हैं या इश्तहार लगाने होते हैं वो, और गैर कानूनी मुजारबा कंपनियां जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की कराई जाती है और कहा जाता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एक दो हफ्ते आपके पैसे आपको वापस कर देते हैं और आखिर में पैसे डूब जाते हैं। तो जब ये फ्रॉड हो जाता है तो लोग कहते हैं कि जी नैब ने, गवर्नमेंट ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो इसी वजह से नैब जो है वो अब लोगों में शऊर पैदा करने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है ताकि लोगों को पता चले कि इन स्कीम्स में हमने इन्वेस्ट नहीं करना। और आज भी इन्होंने एंटी करप्शन डे मनाया और पाकिस्तान के बड़े शहरों में सड़कों के ऊपर इन्होंने बैनर्स लगाए हैं जिसमें एक बैनर है कि जी आप गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स और गैर कानूनी मुजारबा स्कीमों में इन्वेस्ट ना करें। अब से अगर हम लोग बड़ी कंपनियों के नाम देखें जिसमें लासानी थी, इसमें लोगों के बहुत सारे पैसे डूबे, ऑल पाकिस्तान में बहुत सारे पैसे डूबे और B4U में पैसे काफ़ी फंसे हुए हैं इस टाइम के ऊपर। और इन सब के पास लाइसेंस नहीं था अवाम से पैसे लेने का और इन्होंने पैसे लिए और पैसे फंस गए हैं इस टाइम के ऊपर। तो ये स्कीम्स जो हैं कैसे काम करती हैं? ये इस तरह काम करती हैं कि एक तो ये आपको इतना प्रॉफिट का लालच देते हैं जो दुनिया में कहीं भी प्रॉफिट नहीं होता, और कहा यह जाता है कि जी हमारे फलां मुल्क में कारोबार हैं या हम क्रिप्टो में काम करते हैं, हम फॉरेक्स में काम करते हैं, फॉरेक्स में भी कहीं इतना प्रॉफिट नहीं मिलता कि वो महीने का आपको 14 15 परसेंट प्रॉफिट दें। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। और दूसरा इन स्कीमों से बचने का तरीका यह है कि इनमें आपको कहा जाता है कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लेके आएँ, बंदे घेरू करके लाएं। तो जिस स्कीम में ये दो चीज़ें हों इनको तो आप बिल्कुल भी कभी भी इनमें इन्वेस्ट ना करें। और अब मसला ये हुआ है कि B4U के लीडर्स जिन्होंने, जो ये लोग बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, आप खुद देखें कि अगर आप B4U की भी एग्जांपल लें तो इस कंपनी के अंदर भी जो लोग थे वो, उसके जो टॉप लीडर थे वो इतना अच्छा बोलते थे कि जो इंटरनेशनल तर्जुमान थे वो तो जहर भी बेचते तो लोगों ने ले लेना था, और वो कहानी डालते हैं और लोग उनको पैसे दे देते हैं। वरना मतलब मुझे और आपको क्यों नहीं पैसे देते, इन्हीं को क्यों पैसे देते हैं। और जब इनका काम हो जाता है तो ये आराम से साइड पे हो जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये दूसरी कंपनियों के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और ये अभी भी आप लोगों को कह रहे हैं कि जी आप अपना B4U का नुकसान पूरा करने के लिए यहाँ पे पैसे लगाएं और 4-5 महीनों में आपको पैसे मिल जाएंगे। अब जो B4U का केस है उन्होंने तो फिर चलो थोड़े से फिजिकल प्रोजेक्ट भी लगाए, उनका ओनर भी जेल में है, नाम ECL के ऊपर है, कानून को फेस कर रहा है। ये जो बाकी ऑनलाइन कंपनियां इनका तो किसी को पता ही नहीं है कि ये कौन है, ये तो किसी भी टाइम पे साइट पे हो जाएंगी। और जो लीडर्स हैं उनके भी सिर्फ वॉइस मैसेजेस हैं, इतनों को तो आप जानते भी नहीं होंगे। तो ये काम कैसे करती हैं? ये सबसे पहले सस्ते यूट्यूबर हायर करती हैं, वो प्रोग्राम करते हैं अपने चैनल्स पे जिसमें वो दिखाते हैं कि जी देखें हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और महीने में ही हमें पता नहीं कितना 80,000 प्रॉफिट हो गया, और वो जाली सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करते हैं और आपको विड्रॉ करके दिखाते हैं। हमें क्या पता कि वो उसको पैसे मिले भी हैं या नहीं मिले। उसके बाद जो है ये लोग शो करते हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल देते हैं, मोबाइल देते हैं, एक कल्टस गाड़ी भी दे देते हैं। उसके बाद जब वो बंदा गाड़ी लेके जाता है या घर जाता है मोटरसाइकिल लेके तो उसके जितने रिश्तेदार होते हैं वो भी उस स्कीम के अंदर शामिल होना चाहते हैं। वो बंदा कहता है कि जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है, और चूंकि वो अक्सर बेरोजगार होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारी मदद हो जाएगी, हमारी नई नई जॉब लगी है यहाँ पे, जबकि वो क्या जॉब होती है, वो अपने बंदे घेरू करके लाने हैं। तो ये सारे लोग जो हैं अपने ही दोस्तों को, अपने ही रिश्तेदारों को फंसा देते हैं। और B4U में भी यही हुआ है, लासानी में भी यही हुआ है, और पाकिस्तान में भी यही हुआ है, और बाकी कंपनियों में भी एक ही होता है, इनका एक ही मॉडल है। और जब ये भागने वाले टाइम आ जाता है या फंसने वाला टाइम आ जाता है तो सारे लोग गायब हो जाते हैं और आपके पैसे डूब जाते हैं। तो किसी भी ऐसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट ना करें जहां पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच दिया जाता है, क्योंकि आपके पैसे फंस जाएंगे। जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उसमें तो चले ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो एक आम बंदा, गरीब बंदा तो उनमें इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन ये जो मुजारबा कंपनीज हैं जो कहती हैं कि हमारे पास लाइसेंस है लेकिन के पास कोई लाइसेंस नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लाइसेंस लेना, तो उनमें लोगों के पैसे फंस जाते हैं और ये गरीबों को भी नहीं छोड़ते। और जिस किसी से 10,000 ले लेते हैं, किसी से 15,000 ले लेते हैं, किसी से लाख रुपया ले लेते हैं, और वो लोगों के बहुत लोगों को मुश्किलात हुई हैं, स्पेशली जो B4U का केस है इसमें। तो नैब यही सबको कह रही है कि जी आइंदा किसी ऐसी स्कीम के अंदर ना पैसे लगाएं ताकि आपके पैसे ना डूबें। बहुत बहुत शुक्रिया।